ओके, तो ये एपिसोड की शुरुआत होती है हम रियोन को सवेकन मॉन्स्टर के सामने देखते हैं। तभी रियोन सवेकन मॉन्स्टर से पूछता है कि तुम भला यहाँ पे अकेले क्या कर रहे हो, जिसका वो कोई रिप्लाई नहीं देता और फिर अपने पावर को यूज करके उस सीट को बचाने लगता है जिसको उसने थोड़े टाइम पहले जमीन के अंदर गाड़ा था। जिसको देख के रियोन उसे बोलता है कि अच्छा तो तुम उस चीज को बचाने का ट्राई कर रहे हो, और क्या तुम मॉन्स्टर लोग कोई चीज को बचा भी सकते हो, और क्या होगा अगर मैं उस चीज को डिस्ट्रॉय कर दूंगा तो। और फिर यही बोलते हुए रियोन अपनी लाइटनिंग के पावर को यूज करने लगता है। बट देन अगले ही सेकंड में मॉन्स्टर उसके पास आके उसे चेहरे में इतना जोर का पंच मारता है कि रियोन एकदम जोर से पीछे आके गिर जाता है। फिर वो मॉन्स्टर एक ब्लैक पोर्टल का यूज करके दूसरे मॉन्स्टर बाठिन से बात करता है। तभी वो उसे ऑर्डर देता है कि तुम इस मॉन्स्टर हंटर को मत मारना, क्योंकि हम इस चीज के बारे में कोई भी ट्रेस नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि हम इस चीज के बारे में कोई भी सबूत नहीं छोड़ सकते हैं। जिसके रिप्लाई में वो मॉन्स्टर से बोलता है कि इसका मतलब तुम मुझे बस डिफेंस करने के लिए बोल रहे हो। हाँ, तुमने सही कहा, और तुम बस मेरे पर भरोसा रख के मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा ही करो। फिर तभी अचानक से रियोन भी वहाँ पे वापिस आ जाता है, जिस चीज को देख के वो मॉन्स्टर भी हैरान था। बट देन तभी सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पे हम वो सारे मॉन्स्टर लोगों को एक बड़े से गड्ढे के बीच में एक दूसरे के साथ बात करता हुआ देखते हैं। तभी वो अवेकन मॉन्स्टर बाठिन से पूछता है कि क्या यहाँ पे मॉन्स्टर हंटर आ रहे हैं। हाँ, वो लोग पक्का यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि वो मॉन्स्टर हंटर कभी भी कोई मिशन के लिए अकेले नहीं जाते। जिसका मतलब यह है कि पक्का वो लोगों ने दूर से ही हमें यहाँ पर इतना बड़ा गड्ढा खोदते हुए देख लिया होगा। तभी मॉन्स्टर उसे वापिस से बोलता है कि अगर तुम्हारा प्लान सही तरीके से काम कर रहा है फिर तो उन मॉन्स्टर हंटर लोगों को फर्स्ट प्लेस में ये पता नहीं चलना चाहिए था कि हम मॉन्स्टर लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। फिर बाठिन बोलता है कि हाँ, तुमने सही कहा, पर बात यह है कि अब उन मॉन्स्टर हंटर को हमारे इस प्लान के बारे में पता चल ही गया है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर से बोलता है कि ठीक है, तो फिर भला हम लोग यहाँ पे रहकर उन लोगों के जमा होने का वेट क्यों कर रहे हैं, और भला हम लोगों ने पहले से ही क्यों नहीं मार रहे। तभी बाठिन उसे बताता है कि हम लोग ऐसा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अगर बाई चांस हम लोगों ने उन मॉन्स्टर हंटर को मारते हुए हमारे ये सब काम के बारे में कोई भी सबूत छोड़ दिया तो फिर हम लोग आगे परेशानी में भी फंस सकते हैं। और वैसे भी हमें उन लोगों के एबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, और अगर उनमें से कोई एक मर गया तो फिर बाकी के लोग भागने का भी ट्राई कर सकते हैं। इसलिए हमें उन लोगों को एक बार में ही मार के खत्म करना है। जिसके बाद आगे बाठिन को उस पोर्टल में से ये दिखाई देता है कि दो मॉन्स्टर हंटर लोगों की तरफ आ रहे थे। इसलिए वो ये बात वहाँ के बाकी के मॉन्स्टर को बताते हुए उन्हें बोलता है कि तुम लोग अब जल्दी से फाइट के लिए रेडी हो जाओ। और फिर आगे वो उनसे पूछता भी है कि क्या हम लोगों को अलग अलग भी हो जाना चाहिए, और फिर आगे वो उनसे पूछता भी है कि क्या हम लोगों को अलग अलग टीम में भी बच जाना चाहिए। पर फिर तभी बाठिन को ये दिखाई देता है कि वहाँ पर तो और भी दूसरे मॉन्स्टर हंटर आ रहे थे, जिस चीज को देखकर वो थोड़ा सा गुस्सा भी हो जाता है। तभी सीन चेंज होता है और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि रियोन और उस अवेकन मॉन्स्टर की फाइट बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से चल रही थी। तभी रियोन उस मॉन्स्टर को बोलता है कि क्या वो चीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम उसको बचाने के लिए उस चीज के सामने ही खड़े हो। और फिर अगले ही सेकंड उसके ऊपर एक पावरफुल सा लाइटनिंग का अटैक कर देता है, जिसके लगते ही वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा जोर से चिल्लाने लगता है। तभी उसे हालत में देख के रियोन बहुत ही ज्यादा हंसने भी लगता है, जिसपे वो मॉन्स्टर आगे उसे बोलता है कि अब तो मैं तुम्हें मार के ही रहूंगा। पर फिर जिसके पहले कि वो दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करे, अचानक से वहाँ पे लिजर्ड आ जाता है, जिसको देख के रियोन भी हैरान था। और फिर वो बोलता है कि तुम भला यहाँ पे सुख से पहले कैसे पहुंच गए। तभी सुख वहाँ पे आके उससे पूछता है कि तुमने भला अब तक यहाँ पे रह के क्या क्या पता किया है, जिस चीज का वो कोई रिप्लाई नहीं देता। तभी सुख उसे बोलता है कि अब तुम मुझे ये मत कहना कि अब तक तुम बस यहाँ रह के फाइट ही कर रहे थे। फिर आगे लिजर्ड स्माइल करते हुए अपने हाथ को तोड़ते हुए तलवार को बनाता है, और फिर आगे वो मॉन्स्टर को बोलता है कि मुझे पता ही था कि यहाँ पर तुम जैसे और मॉन्स्टर होंगे, इसीलिए अब मेरा तुम लोगों को काटने का टाइम आ गया है। जिसके बाद आगे हम देखते हैं कि वहाँ पर उस मॉन्स्टर के कुछ और भी साथी आ गए थे। तभी वो पहले वाला मॉन्स्टर उनसे पूछता है कि तुम लोग भला यहाँ पे इतनी देर से क्यों आ रहे हो। तभी वो पहले वाला मॉन्स्टर उनसे पूछता है कि तुम लोग भला यहाँ पर इतनी देर से क्यों आ रहे हो। हम लोग यहाँ पे देर से इसलिए आए हैं क्योंकि ये सब बाठिन का प्लान था, और अब हमें इन लोगों को यहाँ से आगे बढ़ने से रोकना है ताकि ये लोग उस गड्ढे को ना देख पाए। तभी हम एक थोड़े टाइम पहले का सीन देखते हैं, जहाँ पे बाठिन उन मॉन्स्टर लोगों को बता रहा था कि तुम लोग उन मॉन्स्टर हंटर के सामने ऐसा बोलना कि अब हमें इन लोगों को ऐसे आगे बढ़ने से रोकना होगा ताकि उन सारे लोगों के ऊपर टाइम का प्रेशर क्रिएट हो पाए। और फिर इसी चीज को याद रखते हुए वो मॉन्स्टर लोग रियोन, लिजर्ड और सुख के ऊपर हमला कर देते हैं। तभी वो पहले वाला मॉन्स्टर बोलता है कि बाप रे, मैं तो एक हाफ ब्रीड मॉन्स्टर का चेला बन गया हूँ। फिर आगे सुख रियोन को बोलता है कि ठीक है, तो फिर अब तुम मुझे बताओ कि अब तक तुमने यहाँ पे रह के क्या चीज को ढूंढा है। पर फिर जिसके पहले कि वो कुछ बोले, अचानक से वो सारे मॉन्स्टर लोग उन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं। इसलिए रियोन सुख वो मॉन्स्टर के साथ फाइट करते हुए बताता है कि जो मॉन्स्टर अपने जगह से नहीं हिल रहा वो उसी जगह पे रह के किसको बचा रहा है, जिसको उसने थोड़े टाइम पहले वहाँ पे गड़ाया था। पर वो चीज क्या है ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, क्योंकि वो मॉन्स्टर एकदम डेडिकेशन के साथ उस चीज को बचा रहा था। और फिर ये चीज को सुनते ही सुख आगे बोलता है कि अच्छा तो ऐसा है, इसलिए अब तो हमें इसे जल्दी से मारना पड़ेगा। और फिर ये बोलते हुए तुरंत अपने फायर की पावर को यूज करके उस मॉन्स्टर के ऊपर एक बहुत ज्यादा भयानक सा ब्लास्ट कर देता है, जिसके कारण वो वहीं पे खत्म हो जाता है। तभी आगे सीन चेंज होता है और हम दूसरी तरफ लिजर्ड
लिजर्ड के फाइट को देखते हैं और फिर आगे लिजर्ड उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करते हुए उसे मारने ही वाला था कि तभी अचानक वहाँ पे एक दूसरा मॉन्स्टर आके उससे ही चेहरे में इतना जोर का पंच मारता है कि लिजर्ड एकदम तेजी से पीछे फेंका जाता है। फिर आगे वो दूसरा मॉन्स्टर पहले वाले मॉन्स्टर को चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम भला उसे रोकने के बजाय पीछे क्यों आने दे रहे हो, जिसपे वो उसे रिप्लाई करता है कि ये करना इतना भी आसान नहीं है जितना कि तुम्हें लग रहा है और ये चीज तुम खुद भी इसके साथ फाइट करके देख सकते हो। पर फिर तभी अचानक उस जगह पर एकदम जोर का धमाका होता है और हमें देख पाते हैं कि उस जगह पर हेमी और सीयू भी आ गए थे, जिसके बाद आगे वो लोगों के सामने मॉन्स्टर रूप भी आ जाता है और वो वहाँ पे इस टाइम पर इसलिए आया था क्योंकि बाठी ने उसे कहा था कि जब वो सारे मॉन्स्टर हंटर एक जगह पे आ जाएंगे तब तुम उनके सामने जाना, क्योंकि वो लोग तुम्हारे जैसे हाइब्रिड मॉन्स्टर को देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाएंगे। और ऐसा ही होता है क्योंकि वो सारे मॉन्स्टर हंटर सोच में पड़ गए थे कि भला ये किस टाइप का मॉन्स्टर है जो कि देखते एक इंसान की तरह रहा है पर उसके सर में एक मॉन्स्टर वाली रिंग भी है। पर फिर तभी अचानक पीछे से उन सारे लोगों को चिल्ला के बोलता है कि तुम ज्यादा सोच में मत पड़ो और जल्दी से जल्दी उस मॉन्स्टर को खत्म करो। जिसके बाद सीयू खुद अपने पावर को यूज करके उस मॉन्स्टर लोगों के ऊपर हमला करने ही जा रहा था कि तभी अचानक वहाँ पीछे से एक पोर्टल ओपन होता है, जिसके बाद उसके अंदर से बाठिन सीयू को देख के आगे बोलता है कि अच्छा तो तुम ही वही इंसान हो जिसको मैं खोज रहा हूँ, जो कि रैशनल ह्यूमन की तरह सोच समझ के डिसीजन को लेता हो और तुम ही वो इंसान हो जिसने मेरे प्लान को भी फेल किया है। और फिर के साथ ही वीडियो पे खत्म हो जाती है। तो गाइस इसके नेक्स्ट पार्ट को मैं जल्दी से जल्दी अपलोड करूंगा, तो फिर उस वीडियो को देखने के लिए आप लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। जल्दी ही मिलूंगा इसके आगे की स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।